our next topic is slope of C line कंजप्शन फंक्शन। ओके, हमने इससे पहले कंजप्शन फंक्शन पढ़ा था। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि स्लोप कैसा होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं। ओके, सो कंजप्शन फंक्शन को C लाइन कहते हैं, याद रखना। ओके, और इनकम को Y लाइन कहते हैं। ओके, तो स्लोप ऑफ C लाइन के अंदर हमारा जो फर्स्ट कंटेंट है वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, सो अब ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है? ये एक रेशियो है। ठीक है, यह एक रेशियो है जो कि डेल्टा C यानी इंक्रीज़ इन C, कितना C बढ़ा, कितना C में इंक्रीमेंट हुआ उसका, और डेल्टा Y इंक्रीज़ इन Y यानी Y में कितना इंक्रीमेंट हुआ। ये स्टूडेंट्स, अब हम इस टेबल के थ्रू जो है कर्व को हम ड्रॉ करेंगे। सो Y जो है हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, एंड देयर इज़ मिनिमम कंजप्शन लेवल इज़ 20। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे Y और C के डेटा है वो हम शो कर देंगे हमारे ग्राफ में। ना सिर्फ C लाइन की ज़रूरत है। ठीक है, स्लोप ऑफ C लाइन में हमें इनकम लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ हम C लाइन ही ड्रॉ करेंगे। ओके, जो कि हमारी 20 से स्टार्ट हो रही है, तो हमने 20 से स्टार्ट कर दी। क्लियर? अब देखो इसमें हमें करना क्या है, 100 एंड 100। ठीक है, इक्वलेंट है। कौन सा पॉइंट था ये? ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट है। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमने 150 140 से इसको यहाँ पे पॉइंट बना दिया। ठीक है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप इसको Q दे दो, कुछ भी दे सकते हैं, R दे दो, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना इसमें ये है कि पहले हमारा Y कितना था, 100 था, है ना। पहले हमारा Y कितना था, 100 था। उसके बाद अब कितना हो गया, 150 हो गया, है ना। तो 100 था, कितना हो गया, 150। तो जो ये इंक्रीमेंट हुआ, कितना इंक्रीमेंट है ये, 50 का, है ना, ये 50 का इंक्रीमेंट। तो जो ये 50 है ना बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा डेल्टा Y है, यानी चेंज इन Y, इंक्रीज़ इन Y। ओके, इसको हम डेल्टा Y से डिनोट कर देंगे, यानी इंक्रीज़ इन Y। इसी तरीके से जो हमारा कंजप्शन है, अब कंजप्शन में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा, 40 का, है ना। अब ये 40 क्या हो जाएगा, सेम डेल्टा C हो जाएगा। डेल्टा C हमारा क्या हो गया, चेंज इन C यानी इंक्रीज़ इन C कितना है, 40। तो अब हमें करना क्या है, स्लोप ऑफ C लाइन का फॉर्मूला क्या है, रेशियो बिटवीन डेल्टा C एंड डेल्टा Y। सिंपल है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y करा, वैल्यू पुट अप करी, 40 डिवाइडेड बाय 50, 0.8 आ गया। तो जो स्लोप है हमारा C लाइन का वो क्या निकल के आया हमारा, 0.8। ठीक है, इस तरीके से हम ये इवेल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है बच्चों कि ना स्लोप ऑफ C लाइन अब हमें क्या दिखाता है, क्या शो करता है। तो ये चीज़ जो है हमारी ये शो करती है कि हमारी जो इनकम है ना, एडिशनल जितनी भी मतलब हर एक पेनी, हर एक रुपी जो इनकम है ना, उसमें से 80% जो है वो क्या कहलाएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मतलब उसमें से 80% हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हमें इसको इवेल्यूएट करना है तो सबसे पहले देखो 80% ऑफ डेल्टा Y इज़ ट्रांसफर टू डेल्टा C। मतलब जो हमारी इनकम है उसमें से 80% वो हमारा कहाँ जाएगा, डेल्टा C। तो डेल्टा C हम कैसे निकालेंगे, इंक्रीज़ इन C, 80% ऑफ 50। इनकम कितना था हमारे यहाँ पे, 50 थी, तो हमने सॉल्व करा, हमारा डेल्टा C निकल के आ गया 40। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी APC। हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ लिया, MPC, अब हम पढ़ेंगे APC। ओके, तो MPC क्या था हमारा, ये रेशियो था डेल्टा C का और डेल्टा Y, यानी इंक्रीज़ इन C और इंक्रीज़ इन Y का। अब APC क्या है, ये हमारा रेशियो है टोटल कंजप्शन और टोटल इनकम का, यानी C और Y का। ठीक है, यानी C और Y का। ठीक है, C हमारा देखो उसमें क्या है, 150 था, C हमारा 140 था, Y हमारा 150 था, वैल्यू पुटअप करी, निकल के आ गया 0.933। MPC हमने निकाला डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, 40 अपॉन 50 वैल्यू पुटअप करी, क्या निकल गया, 0.8। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा बच्चों, डिफरेंस बिटवीन MPC एंड APC। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, जो APC है ना
वो हमारा जो शो कर रहा है, मतलब हमने रेशियो पढ़ा हमने टोटल कंजप्शन और टोटल इनकम का, है ना। तो एपीसी जो है ना हमारा, वो क्या है, वो कंजप्शन पर यूनिट शो करेगा किसकी, टोटल इनकम की, ठीक है। एपीसी में हम टोटल इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंजप्शन पर यूनिट हमारा बताएगा टोटल इनकम से, और एमपीसी में जो है कंजप्शन पर यूनिट बताएगा एडिशनल इनकम से, मतलब कितनी बड़ी, ठीक है, कितना इंक्रीमेंट हुआ उसका। तो एडिशनल इनकम आपको बस 2 टर्म्स याद रखने हैं। एपीसी में टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम हो जाएगा एपीसी, और एमपीसी में क्या हो जाएगा, एडिशनल इनकम। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, स्लोप ऑफ सी लाइन फंक्शन इज़ इंडिकेटेड बाय एमपीसी नॉट बाय एपीसी। तो जो हमने ये स्लोप निकाला था बच्चों सी लाइन का, ठीक है, सी लाइन मीन्स कंजप्शन फंक्शन का, तो ये हमारा किससे इंडिकेट करेगा, मतलब हम किसके अंडर में निकालेंगे ये, एमपीसी। स्लोप ऑफ सी लाइन हमेशा एमपीसी के थ्रू ही निकलेगा, ओके, एपीसी के थ्रू नहीं निकलेगा। एपीसी में बस आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे टोटल कंजप्शन और टोटल इनकम की बात हो रही है, ओके। और एमपीसी में क्या हो रहा है, एडिशनल इनकम, ठीक है, इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है वाई में और सी में, okay students, if you like my video then do like, share and subscribe my channel, as well as press the bell icon for upcoming notifications. So till then, bye.